अब हम लेकर आए हैं देश विदेश की 9 बड़ी खबरें, जहां सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध की होगी बात। युद्ध अब किसी भी वक्त विध्वंसक रूप ले सकता है। यूक्रेन में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया गया। डोनेट्स्क में कब्जे के लिए अब खूनी खेल खेला जा रहा है। और इन सभी खबरों का अपडेट देखिए टॉप 9 रूस वर्सेस यूक्रेन में। डोनेट्स्क के रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक हुआ है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर रूस पर हमले का आरोप लगाया। यूक्रेन ने कहा कि रूसी फौज बखमट में एक एक कर घरों को निशाना बना रही है। धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है। दूसरी ओर रूस ने हमले का जिम्मेदार यूक्रेनी फौज को बताया है। रूस के मुताबिक यूक्रेनी फौज रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रही है। ये क्षेत्र फिलहाल रूसी फौज के कब्जे में है। अमेरिका के बड़े सैन्य अधिकारी ने रूस के बड़े हमले की आशंका जाहिर की है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले ने कहा कि यूक्रेन में रूसी फौज को आघात लगा है। ऐसे में वो बड़े पलटवार की कोशिश कर सकते हैं। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जनरल मार्क ने अमेरिकी सेना को इसके लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। मार्क मिले ने कहा कि फिलहाल यूरोप में अमेरिकी सेना को कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन यूरोप में यूएस और नाटो से रूस के सैन्य टकराव की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक ने डोनबास को रूसी क्षेत्र घोषित करने के लिए जल्द से जल्द कानून पारित करने की अपील की है। लुहांस्क सिविल चैम्बर ने इसके लिए जनमत संग्रह लाने की तैयारी की है। एलपीआर लीडर लियोनिड पेशेनिक ने रूसी अधिकारियों से जल्द कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। एलपीआर लीडर के मुताबिक लुहांस्क और डोनबास के लोग रूस में शामिल होने का कई साल से इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूसी सेना पर मिकोलेव में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का आरोप लगाया है। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने देर रात किए गए हमले का वीडियो जारी किया है। खबरों के मुताबिक रशियन मिसाइल प्लांट से करीब 300 मीटर की दूरी पर जाकर गिरी। यूक्रेन स्टेट न्यूक्लियर कंपनी के मुताबिक हमले से रिएक्टर को नुकसान नहीं पहुंचा है और ये सामान्य तरीके से काम कर रहा है। हमले में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैमेज हुआ है। यूक्रेनी फौज अब खेरसॉन के बाद डोनेट्स्क और लुहांस्क में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक आर्म्ड फोर्स ने लुहांस्क के एक गांव में परचम लहरा दिया है। लिसिचांस्क में यूक्रेनी फौज का झंडा फहराया गया। लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक बिलोहोविरका भी अब यूक्रेनी फौज के कंट्रोल में है। गवर्नर सरही हैदही ने कहा कि यूक्रेनी सेना कदम दर कदम पूरी जमीन रूसी फौज से मुक्त कराएगी। यूक्रेन से युद्ध का साइड इफेक्ट अब रूस के यात्रियों पर पड़ने लगा है। यूरोपीय यूनियन के 4 देशों ने रशियन टूरिस्ट पर ट्रेवल बैन लगा दिया है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के तहत ये फैसला लिया गया। पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने रूसी नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। यूरोपीय संघ ने रूस से सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल रेल और सड़क परिवहन लिंक खुले हैं। जल्द ही शेंगेन जोन की मुफ्त यात्रा पर भी बैन लगेगा। रूस के खिलाफ यूक्रेन के जंग में जर्मनी बखूबी साथ निभा रहा है। जर्मनी ने एक बार फिर से यूक्रेनी सेना को आधुनिक होवित्जर समेत कई हथियार मुहैया कराने का ऐलान किया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री क्रिस्टिन लाम्ब्रेख्ट ने कहा कि यूक्रेनी फौज को 4 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर दिए जाएंगे। क्रिस्टिन ने कहा कि रूस के खिलाफ यूक्रेन जोरदार लड़ाई लड़ रहा है। यूक्रेनी सेना को 2 नए MLRS मार्स 2 और 50 ATF डिंगो भी दिए जाएंगे। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस को चीन का साथ मिला है। दोनों देश रक्षा सहयोग को और मजबूत करेंगे। रूस के एक शीर्ष अधिकारी ने चीन यात्रा के बाद कहा कि दोनों देश एक टॉप पॉलिसी गोल पर साथ काम कर रहे हैं। मौजूदा हालात में पश्चिमी देशों से खतरे को देखते हुए तैयार रहने की जरूरत है। पत्रुशेव के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि रूस और चीन को कमजोर करने की विदेशी साजिश को नाकाम करने के लिए सूचना साझा करने पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि जीत के सिलसिले के बाद भी यूक्रेनी सेना आराम से नहीं बैठेगी। यूक्रेन की सेना अगली चुनौतियों के लिए तैयार है और यूक्रेन नई रणनीति बना रहा है। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स अब डोनबास में जीत के लिए कूच कर रही है। यूक्रेनी सैनिक ओस्किल नदी के नजदीक मौजूद हैं। यहाँ यूक्रेनी सेना की मौजूदगी डोनबास में आमने सामने की लड़ाई की ओर इशारा कर रही है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।